हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास एमपी वर्ग 2 हिंदी में यूनिट नंबर 16 दीवानों की हस्ती भगवती चरण द्वारा लिखी गई एक कविता है। इस वीडियो में हम जो कविता है भगवती चरण द्वारा लिखी गई दीवानों की हस्ती, उसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जो इसकी व्याख्या है पूरी व्याख्या कविता की, और भगवती चरण वर्मा की जो है पूरा जो उनका जीवन परिचय है वो देखेंगे। तो आइए इस टाइप से हम इसको कवर करेंगे। पहले भगवती चरण वर्मा का पूरा जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां भी साथ मिलेंगे। उसके बाद जो दीवानों की हस्ती जो कविता है उसका पूरा भावार्थ भी देखेंगे साथ में। और सबसे लास्ट में हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जितने बन सकते हैं हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। हमें बिना देरी के और ज्यादा समय व्यतीत ना करके हमें एक ही वीडियो में जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रहण करनी है, क्योंकि आपको पता है आपके पास यूनिट बहुत ज्यादा है और आपके पास टाइम जो है बहुत कम है। तो हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करने की जो है वो सोचना चाहिए। और इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और जो यूनिट नंबर पूरी 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, हमने सभी यूनिटों की जो पीछे से हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन और साथ में उनकी जो सारांश है वो भी, और जो उनके कवि जिसके संबंध में जौन से कवि हैं उनका जीवन परिचय भी साथ में लिया है। तो मैंने सभी जो पीछे से वीडियो डालते चल रहे हैं, तो आपने यदि आपके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी आके देखिए। और हम आज इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आइए हमारे साथ बने रहें। तो आइए स्टार्ट कहते हैं हम। हमें देखना है भगवती चरण वर्मा का सबसे पहले परिचय। तो परिचय में सबसे पहले आप क्या जानते, जो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी आपके लेखक हैं, कवि हैं, उन सभी कवि और लेखकों का आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए। क्योंकि आपके जो परीक्षा है आपकी, उसमें आपको पक्का ही मिलना है कोई भी जीवन परिचय और उसके संबंध में उनकी मृत्यु, जन्म और उनकी प्रमुख कृतियां कृतियां अवश्य ध्यान रखनी है, क्योंकि कृतियों से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और आपको वहां पे भी बताया जा सकता है कि कौन सी कृति किसकी है। तो आपको कृतियां बहुत ही याद कर, मतलब कृतियां जो हैं बहुत ही कठिन टॉपिक होता है, क्योंकि इनको याद करना बहुत ही कठिन होता है। तो हमें इसी प्रकार से एक एक जीवन परिचय देखना है, उसमें जो कृतियां दी गई हैं उनको आपको एक ही करके याद कहते चलना है। इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। तो आइए हम देखेंगे भगवती चरण वर्मा का जो जीवन परिचय है, उसमें हम देखेंगे कि इनका जन्म जो है वो 30 अगस्त 1903 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त को 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहां पर? सफीपुर में। कहां पर? सफीपुर में उत्तर प्रदेश के इनका जन्म जो है हुआ था। अब साथ में देख लेंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु जो है वो है 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब ये बात आपको याद रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म 30 अगस्त 1903 को। उनकी मृत्यु कब हो गई है? तो मृत्यु इनकी 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को इनकी जो है वो मृत्यु हो गई है। अब आइए आगे चल के कुछ और देखते हैं इनके बारे में। ये क्या थे? एक हिंदी के साहित्यकार थे और कहा जाए कि जो ये हैं वो छायावादी कवि भी थे। ये एक हिंदी के साहित्यकार भी थे और ये छायावादी कवि भी थे। और आगे जो छायावादी कवि हैं और प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का जो जन्म है वो उन्नाव जिले के, कहा, जो उत्तर प्रदेश में हमने जन्म देखा है वो उन्नाव जिला लगता है। और सफीपुर में इनके कस्बे में 30 अगस्त 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम है वो है देवी चरण वर्मा। क्या है? देवी चरण वर्मा जो है इनके पिता का नाम है और वो क्या थे? वो एक वकील थे। तो याद रखना है इनके पिता का नाम देवी चरण वर्मा, वो क्या थे? एक वकील थे। 1908 ईस्वी में फैली प्लेग महामारी में उनकी जो मृत्यु हो गई थी, जिसकी जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? बिगड़ गई थी। तो उनके पिता की मृत्यु जो है 1908 ईस्वी में हो गई। किसके कारण पिता की मृत्यु हो गई भैया? भगवती चरण वर्मा की मृत्यु मत कर देना आप लोग। तो याद रखना है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? खराब हो गई, क्योंकि उस टाइम पे क्या फैली थी? एक प्लेग महामारी फैली थी। आगे है उनका जो इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहां पर हुई थी? तो इनने कुछ शिक्षा दीक्षा भी की है। उन्हें इनको 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और आगे चल के 1900 पहले 61 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया और फिर आगे चल के
ईस्वी में वो है साहित्य वाचस्पति जो उपाधि से इनको अलंकित किया गया था। आगे देखेंगे जो आदरणीय जो वर्मा जी हैं, इनको 1978 ईस्वी में भारतीय संसद के उच्च सदन माने जो उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है, तो निम्न सदन नहीं उच्च सदन जो राज्यसभा है के लिए चुने गए थे। तो जो इनको 1978 ईस्वी में सांसद ही बनाया गया था। कहां पर? राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अपनी राज्यसभा की सदस्यता के दौरान ही 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को दिल्ली में आपने जीवन की अंतिम सांस ली। तो हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु जो है वो है 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को हो गई थी। और ये क्या थे? उस टाइम पे एक सांसद के रूप में कार्य कर रहे थे। इनकी जो आप शिक्षा दीक्षा देखें कि इनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पे नहीं लिखी है, तो हम आपको बता देते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बीए किया है, इन्होंने जो है वो बीए भी किया है और इन्होंने साथ में एलएलबी भी की है। एलएलबी क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो वकील थे, इसलिए उस कारण इन्होंने भी क्या किया है? एलएलबी की है। अब आप पूछ सकते हैं साहब कहाँ से की है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से की है? इन्होंने बीए और एलएलबी जो है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। आगे इनकी देखेंगे हम कुछ कृतियां भी हैं। तो इनकी जो कृतियां हैं वो है, पहले इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे। क्या लिखे हैं? इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो आइए इनके उपन्यास को हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। उपन्यास के बाद देखिए, तो इनका उपन्यास पहला है पतन। बहुत ही फेमस उपन्यास है जो पतन है। कब लिखा था? अब आपको इसकी सन भी याद होना चाहिए कुछ की, जैसे जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम आपको साथ में सन भी बताते जाएंगे। तो जो पतन है ये लिखा था इन्होंने 1928 ईस्वी में। कब लिखा था? 1928 ईस्वी में जो है इन्होंने पतन लिखा। तो याद रखना है 1928 ईस्वी में इन्होंने जो है पतन लिखा था। उसके बाद चित्रलेखा भी लिखा है। तो चित्रलेखा कब लिखा है? तो 1934 ईस्वी में लिखा है। कब लिखा है? 1934 ईस्वी में इन्होंने चित्रलेखा भी लिखा है। अब आगे तीन वर्ष भी लिखा है। कौन लिखा है? तीन वर्ष भी लिखा है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते भी लिखा है। अब कहना टेढ़े मेढ़े रास्ते कब लिखा है? तो ये लिखा है 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखा है। आगे लिखा है इनने अपने खिलौने। अपने खिलौने भी लिखा है। टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं वे एक इनकी आलोचना है। क्या है? एक आलोचना हो मानी जाती है। किसकी? कार्ल मार्क्स की जो आलोचना है उसी को इन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते कहा है। अपने खिलौने भी इन्होंने लिखे हैं। अपने खिलौने कब लिखे थे? अपने खिलौने इन्होंने 1957 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे? 1957 ईस्वी में लिखे हैं। आगे भूले बिसरे चित्र भी लिखे हैं। ये कब लिखे हैं? तो ये 1989 ईस्वी में लिखे हैं। सॉरी 59 ईस्वी में लिखे हैं। और सामर्थ और सीमा, तो सामर्थ और सीमा भी इन्होंने लिखी है। कब लिखी है? 1962 ईस्वी में इन्होंने सामर्थ और सीमा लिखी है। उसके बाद आगे इन्हें थके पांव भी लिखे हैं। क्या है? थके पांव भी लिखे हैं। रेखा भी लिखी है। और सभी नचावत राम गोसाई, तो सभी नचावत राम गोसाई भी इन्होंने लिखा है। तो ये कब लिखा है? सभी नचावत राम गोसाई तो 1970 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। कब लिखा है? 1970 ईस्वी में ये लिखा है। आगे चल के इन्होंने लिखा है पिसन और मरीचिका। तो पिसन और मरीचिका इन्होंने लिखा है। कब लिखा है? 1973 ईस्वी में लिखा है। आप देख सकते हैं, इसको नोट करिए आप कि कब कब कौन सा लिखा है। तो 1973 ईस्वी में ये लिखा है। आगे इन्होंने जो धुप्पल भी लिखा है। और क्या निराश हुआ जाए ये भी इन्होंने लिखा है। कुछ कहानियां भी हैं इनकी इम्पोर्टेंट। और इन्होंने चाणक्य भी लिखा है। याद रखें इनकी एक कृति जो है उपन्यास जो है वो एक चाणक्य भी उपन्यास है। यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि एक चाणक्य भी इन्होंने उपन्यास की रचना की है। आगे देखेंगे इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। तो पहली कहानी क्या है? दो बांके। कौन है? दो बांके। कब लिखी है? 1936 ईस्वी में इन्होंने दो बांके लिखी थी। आगे मोर्चाबंदी भी लिखी है। और राख और चिंगारी भी लिखी है। आगे इंस्टॉलमेंट भी लिखा है। क्या है? इंस्टॉलमेंट भी लिखा है। और भी कुछ एक आध लोग लिखे हैं, जैसे मुगलों ने सल्तनत बख्श दी भी इन्होंने एक कहानी लिखी थी। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट थी। आइए कुछ काव्य संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे मधुकर। तो मधुकर कब लिखा था? 1932 ईस्वी में इन्होंने लिखा था मधुकर। आगे
प्रेम संगीत भी इन्होंने लिखा है और मानव भी इन्होंने लिखा। तो यह इनके जो है काव्य संग्रह हो गए थे। आगे इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, तो इनके नाटक देख लेते हैं। वसीहत इनका महत्वपूर्ण नाटक है, और रुपया तुम्हें खा गए, रुपया तुम्हें खा गए, ये भी इनका एक नाटक है। और सबसे बड़ा आदमी, यह भी इनका एक नाटक है। आगे संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। अतीत के गैत से, जो एक इनका संस्मरण भी इन्होंने लिखा है। आगे साहित्य लोचन भी इन्होंने लिखे, तो साहित्य के सिद्धांत तथा रूप, यह इन्होंने एक लिखा है साहित्य के सिद्धांत, और दूसरा लिखा है रूप, यह साहित्यिक लोचन भी इन्होंने लिखे हैं। तो हमने आपको इनके बहुत महत्वपूर्ण जितने भी इनकी जो कृतियां थी, हमने सभी कृतियां एक ही वीडियो में कवर कर ली हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमसे जो आप लोग हैं कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो है कंटेंट आप बिल्कुल पूरा बताया करें, तो इस वीडियो में हमने अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए, यदि आपको हम बिल्कुल पूरा बताएंगे तो हम आपको बता रहे हैं जहां तक आपका वर्ग 2 का आना है, उसके आगे का हम आपको नहीं बता रहे हैं, तो आपके यहीं तक वर्ग 2 में आ सकता है। तो इसमें हमने वीडियो में अधिक से अधिक चीजें एक वीडियो में ली हैं। अब यदि हम आपको पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से आप इतना आप कवर करते चलिए। आगे हम और वीडियो लाएंगे तो इनके आगे का उन वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है, या ऑब्जेक्ट ऑप्शन के माध्यम से हम उन वीडियो में कवर करेंगे। तो इन वीडियो में हम देखेंगे इतना ही, और आगे हम वीडियो में लाएंगे, उनमें हम आगे का भी कवर करते जाएंगे, या कोई मुश्त और कुछ छूट जाती हैं वो भी हम आपको आगे कवर करेंगे। बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो उसमें डालते रहते हैं, तो आप उनको भी देखते रहिए। आइए देखते हैं हम दीवानों की हस्ती का जो सारांश है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम जो दीवाने हैं, कवि ने अपने आप को क्या माना है, कवि ने अपने आप को एक दीवाना माना है। तो कवि कह रहा है कि जो हम दीवाने हैं, हमारे लोगन की क्या हस्ती है, आज हम यहाँ हैं तो कल वहां है। मतलब हम मस्त मौला आदमी हैं, हम आज यहाँ चले जाते हैं तो कल वहां भी चले जाते हैं। इसमें इस कविता में जो कवि है, वो कवि ने एक वीरों की बात कही है, जो वीर सपूत होते हैं, जो मतलब वहां पे उस टाइम की बात है जे जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो जो वीर सैनिक थे, मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्हीं की बात यहाँ पे कही गई है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। कह रहे हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। मस्ती वहां पे हम करते जाते हैं और धूल उड़ाते चले जाते हैं। आगे है, आए बनकर उल्लास अभी, हम क्या बन के आए हैं, हम जहां जाते हैं, मतलब जहां पे क्रांतिकारी जाते हैं, तो वहां पे जो किसान हैं, जिस गांव में पहुंच जाते हैं, वो उल्लास से हर्षित हो जाते हैं कि जो वीर सिपाही हैं, जो लोग आ गए हैं, तो सब लोग क्या है वहां पे उल्लासित हो जाते हैं। हम बनकर आए उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। हम आंसू बनकर, यदि हम चले जाएंगे तो गांव के जो व्यक्ति हैं वो सोचते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि ये लोग क्या है, सब लोग चले गए। तो क्रांतिकारियों की बात हो रही है कि आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। सब बोलते ही रह गए कि तुम लोग कब आए कब चले गए, मतलब जैसा इन्होंने बताया है। तो आगे है, हाँ इसकी व्याख्या देख लेंगे कि कवि कहते हैं कि दीवाने आया वीर देश की आजादी के लिए कुछ भी कहने को तत्पर हैं। ए बेफिक्र लोग हैं, मतलब मस्त मौला आदमी हैं, जहां भी ये जाते हैं खुशियां खुद चली आती हैं। ये लोग एक जगह नहीं टिकते, उसमें कहा भी गया है ऊपर कि यह जो है वो एक जगह नहीं टिकते। जब ये आते हैं तो कुछ के चेहरों पर खुशी, यानी अंग्रेज सरकार द्वारा प्रताड़ित लोगों के चेहरे पर खुशी, तो वहीं जाते हैं। मतलब जहां पे ये लोग जाते हैं वहां पे जो है, जो प्रताड़ित लोग हैं अंग्रेजों द्वारा, उनके चेहरे पे क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है। यानी शहीद होते हैं तो उन लोगों के आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। यदि यहाँ पे वो जाते हैं और वहां पे यदि लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो जो लोग थे उनकी आंखों में क्या आ जाती है, आंसू आ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस जाता देख लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। तो वे बता रहे हैं कि तुम अभी तो आए हो, वो अभी तुम लोग कहाँ चल दिए हो, कहाँ जा रहे हो। आगे आइए, दूसरी पंक्ति है कि किस ओर चले
यह मत पूछो। उन्होंने कहा है कि तुम किधर चले जाते हो, तो अभांगी कवि ने कहा है, उस पर प्रतिक्रिया दी है कि किस ओर चले यह मत पूछो, जी मत पूछो हम कहाँ जाएंगे, चलना है बस इसलिए चले। वे क्या है, चलना है तो हम चले गए, अब हमें जाना है तो बस हम जा रहे हैं। हम आगे, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। उन्होंने कहा है हम तुम्हारे पास आए तो हमने आपसे कुछ बात कर ली, तो हमने आपसे कुछ ले लिया और अपनी खुशी आपको दे दी है, तो हम आपको दे के अपनी खुशी चले हैं। आगे, दो बात कही दो बात सुनी, हमने आपको कुछ दिया, मतलब यहीं पे यही मतलब है कि हमने आपसे दो बात कही है और आपकी बात दो सुनी है। तो कह रहे हैं दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब हमने जो व्यक्तियों के जो दुख हैं वो सब हमने सुने हैं, अपनी उनके लिए बातें बताई हैं कि इस टाइप से हमें अंग्रेजों को लड़ने के लिए सहायता करनी है, इस तरीके से हमें रहना है। तो वो कह रहे हैं कि छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, और हमने आगे सभी लोगों के जो भाव हैं वो हम उनके भाव मतलब उनके दुख सुख दुख को पीकर आगे बढ़ते हैं। तो व्याख्या देखिए, व्याख्या में कहते हैं कि दीवाने लोगों से कहते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, यह उनसे न पूछें, जबकि मंजिल किधर है यह उन्हें भी पता नहीं है। मतलब उनको पता नहीं है कि उनकी मंजिल कहाँ है। वे मंजिल की ओर चलते जाने को ही जीवन समझते हैं। वे जग से दुख लेने जा रहे हैं और अपने गुण और खुशियां देने जा रहे हैं। वो जग के दुख लेने आ रहे हैं और खुशियां अपनी देते चले जाते हैं। मंजिल के रास्ते में दीवानों के लोगों पर हो रहे अत्याचारों उनके विचारों को सुना और कुछ अपने विचारों को भी रखा। ऐसा कर उन्हें हंसी और दुख दोनों का अनुभव हुआ है। आगे कहा गया है कि लेकिन इस सुख दुख के चक्र को उन्होंने एक समान माना, ना तो सुख से अधिक खुश हुए और ना ही दुख से अधिक दुखी हो गए हैं। आगे अगली पंक्ति है कि उन्होंने अपना जीवन जिया, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो उन्होंने कहा है कि हम क्या है, हम अपना जीवन जिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंग, हम गरीब लोग हैं, हमने उन गरीब लोगों के वहां पे जाकर क्या किया है, हमने आनंद उनको खुशी दी है। आगे कहा है उन्होंने कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकवाले रुकने वाले। उन्हें कहा अब अपना क्या पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले कैसे रहे, आबाद रहे, मतलब आप लोग यहाँ पे रहोगे तो कैसे रहोगे, खुश रहोगे। हम लड़ते लड़ते आप लोगों को अंग्रेजों से हम मुक्ति दिलाते जाएंगे, तो आप लोग रहोगे कैसे रहोगे, अच्छे से यहीं पे रहोगे। तो आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो उन्होंने कहा हम अपने खुद बंधे थे, अपने बंधन तोड़ के अब जा रहे हैं। तो आगे व्याख्या देखिए कि दीवा ने इस भिखमंगों की दुनिया यानी गरीब स्नेह रहित लोगों के लिए अपना प्यार लुटाया। ऐसा कहते समय उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इस सब के बावजूद वे अपने लक्ष्य यानी आजादी से दूर रहे। इस बात का भी भार उन्होंने अपने सर लेकर दुनिया से विदा हुए। दीवानों के लिए कौन अपना कौन पराया, वे धर्म जाति को नहीं मानते, उनका लक्ष्य तो केवल आजादी है, ताकि सब खुशी से रहें। हंसी से रहने के लिए जो बंधन दुनिया ने बनाए थे, अब वह आजादी छिनने लगे, तब उन्होंने खुद इन बंधनों को तोड़ा है। तो इस कविता में आपको ये बताया गया है। आपने कविता बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है। अब आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला इसका जो वस्तुनिष्ठ है वो है कि दीवानों की हस्ती पाठ की जो रचना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको पता है कि दीवानों की जो हस्ती रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, या भगवती चरण वर्मा द्वारा, या रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई यह एक रचना है।
आइए अगला हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है बलिवीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? तो बलिवीरों जो बलिवीर थे, तो बलिवीरों के मन में जो बलि होने की चाहत किसके लिए थी? परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए या अपने आप के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा देश के लिए। तो जो वीर लोग आए थे उनकी जो है वो चाहत किसके लिए थी वीर होने की? वो अपने देश के लिए थी। आइए अगला तीसरा हमारा है मस्ती भरे जीवन जीने वाले दीवाने जो थे लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? तो एक आदर्श, शोक, मेहमान या उल्लास बनकर आते हैं। तो उन्होंने आपने ऊपर देखा था जो कविता में लिखा गया है कि वे कैसे बन के आते हैं? वे उल्लास से भर के आते हैं, लोगों को खुशियां देते हैं। तो इसका आंसर घ हो जाएगा उल्लास। आइए चौथा है दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? तो पहला है वे लोगों में खुशियां बांटते हैं। दूसरा है वे लोगों में धन बांटते हैं। तीसरा है वे लोगों में धर्म का प्रचार करते हैं। या चौथा है वे लोगों से धन मांगते हैं। तो आपको इसका आंसर भली बात ही पता है कि वे लोगों में खुशियां बांटते हैं। तो क्या है इसका आंसर? इसका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? आइए अगला है कि दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले? तो सिर पर, उर पर, पीठ पर या हाथ पर? तो इसका आंसर आपको जो हो जाएगा वो है उर पर लेकर चले। किस पर लेकर चले? उर पर लेकर चले। आइए अगला है हमारा छठवां दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला ऑप्शन है उनको सुरक्षा देने वाला दल। दूसरा पुलिस का दल। तीसरा मस्ती का आलम। चौथा चिंता के बादल। तो आपका इसका जो छठवां का आंसर होगा क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं? तो भैया दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उनके साथ जो है मस्ती का आलम होता है। तो इसका आंसर क्या है? ग इसका आंसर मस्ती का आलम हो जाएगा। आइए अगला हमारा है सातवां कि दीवानों ने रुकने वालों के लिए क्या कामना व्यक्त की है? तो इसका ऑप्शन है फरियाद रहे, बर्बाद रहे, चालबाज रहे या आजाद रहे। तो उन्होंने आंसर इसका आंसर जो होगा वो है घा आजाद रहे। तो उन्होंने रुकने वालों के लिए कहा था कि रुकने वाले आजाद रहें। कैसे रहें? आजाद। आइए आठवां हम देखते हैं कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को निम्नलिखित में से क्या कहा है? दुखों का सागर, सुखों का घर, भिखमंगों की दुनिया या स्वर्ग से भी सुंदर। तो इसमें कहा है उन्होंने कहा है कि इस भिखमंगी दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया में। तो गा इसका आंसर होगा कि इसमें जो है वो संसार को क्या कहा है उन्होंने? तो दीवानों की हस्ती में उन्होंने भिखमंगों की दुनिया कहा है। आइए अगला हम नौवां देखते हैं कि दीवानों को क्या पछतावा है? पहला है भिखमंगे बनने का। दूसरा स्वच्छंद प्यार लुटाने का। तीसरा लोगों को मस्त ना बन पाने का। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा गा लोगों को मस्त ना बन पाने की। तो लोगों को मस्त ना बना पाने की उन्होंने जो संकल्पना ली है दीवानों ने, वो उससे वे क्या है? पछतावा उन्हें है कि हमने लोगों को क्या नहीं किया है? हमने लोगों को सिखा नहीं पाए हैं लोगों को मस्त ना बना पाने की उन्होंने, इसलिए वो क्या है? पछता रहे हैं। आइए अगला है दसवां दीवानों ने अभावग्रस्त और खुशियों से वंचित लोगों में अपना प्यार किस तरह लुटाया है? तो आपको बताना है। तो पहला है आपका का स्वच्छंद रूप से, सुगंध के रूप से, प्रतिबंध के रूप से, आनंद के रूप से। तो इसका आंसर जो है स्वच्छंद रूप से। ऊपर आपने पढ़ा है कि स्वच्छंद रूप से उन्होंने प्यार जो है बटाया मतलब फैलाया है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है कि छक्कर शब्द का क्या अर्थ है? तो वहां पे जो छक्कर शब्द था उसका हमें बताना है कि जो छक्कर शब्द है उसका क्या अर्थ था। तो पहला है का आपका ऑप्शन जो है का ऑप्शन जो है इसका वो है तृप्त होकर, मग्न होकर, लेकर या सोकर। तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है तृप्त होकर। जो तृप्त होकर, छक्कर मतलब तृप्त हो गए, कोई चीज में छक्कर हम बैठ गए मतलब हम उसमें तृप्त हो गए। कैसे हो गए?
तृप्त हो गए, तृप्त होकर बैठ गए। आइए अगला है हमारा, दीवाने क्या उड़ाने चलते हैं। तो सॉरी, क्या दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं। तो दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं, क्या हवाई जहाज उड़ाते चलते हैं, या धूल उड़ाते चलते हैं, या पतंग उड़ा के चलते हैं, या तिरंगा उड़ा के चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है कि दीवाने जो हैं वो धूल उड़ाकर चल दिए। तो धूल उड़ाकर इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है कि दीवाने क्या बनकर आते हैं। तो हताश, रस, उल्लास या राग। तो इसका जो 13वां का हमारा आंसर हो जाएगा वो है उल्लास बनकर जो है दीवाने बनकर आते हैं। तो इसका आंसर गा हो जाएगा आपका। आइए अगला है हमारा कि आलम शब्द का क्या अर्थ है। किसका, हमें बताना है कि आलम क्या है। तो आलम क्या दुनिया है, या जमाना है, या नगर है, या शहर है। तो यहाँ पे इसका जो आलम शब्द का आंसर है वो होगा दुनिया। तो आलम क्या है, इस आलम में, मतलब इस दुनिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो दुनिया हो जाएगा। आइए 15वां हमारा क्वेश्चन है कि कवि ने रुकने वाले किसे कहा है। तो जो चलते नहीं, जो एक स्थान पर खड़े हैं ठहरते हुए, या देशवासियों को। तो इसका आंसर जो है आपका 15वां का जो आंसर है वो देशवासियों को। किसको कहा है, रुकने वाले किससे कहा है, तो जी कहा है देशवासियों से कहा है कि जी यहाँ पर रुकने वाले। अगला, उर शब्द का अर्थ क्या है। तो उर मतलब यहाँ पे क्या है, तो कैद है, या हृदय है, या चलना है, या घूमना है। तो 16 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हृदय। तो उर मतलब क्या है, उर का मतलब होता है हृदय। तो 16वें का जो आंसर है वो हृदय आपका हो जाएगा। आइए अगला हम 17वां देखेंगे कि दीवानों का हृदय कैसा होता है। तो नरम होता है, या संवेदनशील होता है, या भावुक होता है, या संवेदनशील व भावुक होता है। तो जो 17 का आपका आंसर होगा वो 17 का आपका आंसर होगा कि जो दीवाने होते हैं वे संवेदनशील और भावुक होते हैं। तो घ नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखेंगे, 18वां हमारा है कि दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों हो जाते हैं। दुखी क्यों होते हैं लोग, आपको बताना है। का वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं। दूसरा, क्योंकि वो दूसरों को दुख देते हैं। तीसरा, क्योंकि लोग उनसे सुखी थे। चौथा, लोग उनके स्वार्थ से दुखी थे। तो इसका जो आंसर है 18वें का आपका हो जाएगा, का नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते थे, इसलिए उनके जाने पर सभी लोग कैसे होते हैं, दुखी हो जाते हैं। आइए अगला हमारा 19वां हम देखते हैं कि दीवानों को किसने बांधा था। तो दीवानों को क्या संबंधियों ने, या स्वयं ने, या अंग्रेजों ने, या पड़ोसियों ने। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका स्वयं ने। दीवानों को किसने बांधा था, तो दीवानों को स्वयं ने, उनने, वे खुद बंध गए थे, मतलब स्वयं मतलब वे खुद। अगला, वे किस रूप में बह चलते हैं। तो वे किस रूप में बह चलते हैं। तो इसका रक्त, अमृत, गीत, या आंसू। तो इसका आंसर जो है वो आंसू बनकर बह जाते। तो किस क्या बनकर बह जाते हैं, वो आंसू बनकर बह जाते हैं। तो इसके हमने जो चैप्टर है इसके हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और दीवानों की हस्ती जो चैप्टर है इसके पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और इसकी जो पूरा सारांश कविता का, और जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है इनका हमने जीवन परिचय भी एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई नंबर 15 के जो पाठ हैं उनका इसी प्रकार से आपको अध्ययन कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको जो पीडीएफ चाहिए और भी आपको कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, और ये पीडीएफ फाइल हम धीरे धीरे उस पर अपलोड करते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।